हेलो गाइस, तो दिन की शुरुआत एज़ यूजुअल किचन से हो गई थी। आज तो सब लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि मुझे जाना था मम्मी के घर पे। फटाफट मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया था। ऑलमोस्ट सारा खाना मैंने बना चुका था क्योंकि मैं और मेरा बेबी दोनों ही जाने वाले थे, मेरे हस्बैंड नहीं आने वाले थे। वैसे यूजुअली किसके हस्बैंड आते हैं जल्दी ससुराल, मुझे तो नहीं लगता किसी के भी आते। मेरे भी ऐसे ही खड़े खड़े आते और नीचे निकल जाते, लेकिन मुझे तो मम्मी के घर जाने की बहुत उतावल थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, तो मैं फटाफट सारा किचन का काम यहाँ पर ख़त्म कर रही थी। नाश्ता बनाया, चाय बनाई, रोटी सब्ज़ी सब कुछ बना दिया था यहाँ पे। बाकी के सारे काम भी मुझे ख़त्म करने, साफ़ सफाई करनी थी, झाड़ू पोछा करना था। मेरी जेठानी भी आ रही थी, वो भी काम कर रही थी। यहाँ पापा भी मुझे आ रहे थे, बात कर रहे थे। मेरे किचन में ऐसा रहता है ना कि मैं जब रहती हूँ ना तब सब लोग आते जाते हैं, तो वीडियो में सभी लोग आ जाते हैं। और दूसरी बात कि सब लोग मेरे से बात करते रहते हैं क्योंकि सभी लोग सुबह में उठ जाते हैं। तो मेरा किचन का रोटी बनाना होता है या पराठे बनाना होता है, मेरे हस्बैंड में हम दोनों बस गपशप करते रहते, बातें करते रहते सब लोग, और खाना बना देते हैं। यहाँ सब्जी रोटी सब कुछ मेरा ऑलमोस्ट बन चुका था। मुझे बस टिफ़िन भरना था और मेरा बेबी भी आ गया था, तो उसको भी मुझे प्ले करवाना था। सब कुछ क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए सलाद तैयार किया। मम्मी मुझे कुछ बोल रहे थे पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था वो क्या बोल रहे थे, क्योंकि मेरे यहाँ चिमनी जो चालू रहती है ना, तो उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता वो क्या बोल रहे थे। लेकिन फिर भी सब कुछ ख़त्म करने के बाद अब मेरी बारी आती है कि मुझे ग्रिल क्लीन करना है। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू पोछा किया। मेरा बेबी मस्त सबको देख रहा था। ऐसे हम लोग जब ऐसे घूमते रहते ना, तब फिर वो वॉकर में बिठा देती हूँ तो वो इधर से उधर जाता है। मम्मी के पूजा का टाइम हो गया था, तो वो पूजा करने बैठने वाले थे। तब तक मैंने सब कुछ पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दिया था। पूजा करने से पहले हम लोग हमारा घर क्लीन ही कर देते हैं। अब मेरा बेबी फटाफट पूजा के वो जैसे ही बजता है ना घंटी का रूम, और वो सब स्पीकर लगा देते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो बस वो बजने लग गया और वो चला गया। यहाँ पे मैंने अपना चाय नाश्ता फिनिश किया और फटाफट मैं रेडी होके चली गई। थोड़ी देर मेरी जेठानी के साथ मेरे बच्चे ने प्ले किया और फिर फटाफट हम लोग चले गए स्कूल बस में। ये है छोटी सी स्कूल बस जहाँ पे हम हमारे बच्चे को लेके गए थे। वो बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और यहाँ पर पहुँच गए नानी के घर। नानी को देखकर वो थोड़ा शाय हो गया क्योंकि वो रो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ आ गया। तो वो मम्मी को इतना ज़्यादा पहचान नहीं रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सेट हुआ। ये है मम्मी। मम्मी यहाँ पे किचन में काम कर रही है क्योंकि आज फेस्टिवल था, हम लोग आ गए थे। मेरा भाई सो गया था और मैंने हृदय को भी यहाँ पे थोड़ी देर खेलने के बाद सुला दिया था। फिर मैं गई मम्मी के साथ थोड़ा किचन में काम करने के लिए। ये है मेरी बहन की लड़की अक्षा, तो इसके भी मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, तो इसके वीडियो बनाना चालू हो गए थे। मैं मम्मी को थोड़ा बहुत काम करवाने के बाद मैं बाहर गई थी। बाहर जाने के बाद मैंने आज सोचा तो आज तो मेरे बच्चे को मैं गंजाई कर दूँगी। तो वो बार्बर की शॉप में जाकर इतना ज़्यादा वो मतलब रो रहा था ना, क्योंकि एक तो है छोटा सा पिद्दी सा और उसके बाल कटवाने थे, तो वो कुछ ज़्यादा ही मतलब वो रो रहा था क्योंकि बैठ नहीं रहा था। हमने 1 घंटा हो गया उसके बाल कट करवाने में, लेकिन फिर भी फाइनली मैंने उसको गंजा कर दिया। और कल का पूरा दिन इतना हेडेक था ना, क्योंकि मम्मी के घर गई, फिर वहाँ से मुझे शाम को ही वापस आना था। तो फिर बस उसके बाल कटवाए और शाम को मैं घर पे आई। और मिलते हैं कल के दिन के लिए।